नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और हम आज करेंगे सी में पॉइंटर्स के अंदर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम परसेंटेज के सिंबल के साथ। जी हाँ, वही एम परसेंटेज का सिंबल जो आप स्कैनएफ के ऑपरेशंस के साथ यूज किया करते थे। आपको याद होगा कि जब हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाया करते थे अपने कंसोल के अंदर, तो हम क्या किया करते थे, वहां पर लगा देते थे परसेंटेज डी इंटीजर के लिए और उसके बाद एम परसेंटेज वेरिएबल का नाम। तो जो एम परसेंटेज है वो ये बताता था कि जो डी है उसको किस लोकेशन के ऊपर उसने स्टोर करना है। तो अगर हम पॉइंटर्स में देख रहे हैं तो जो हमारा एम परसेंटेज सिंबल है कुछ नहीं, जस्ट हम पिछले ही एग्जांपल्स को कर रहे हैं। जैसे हम इसका स्कैनएफ में यूज किया करते थे, लेकिन जब हम प्रिंट करवाते तो प्रिंट हम सिंपल करवा दिया करते थे। लेकिन आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ये एड्रेस देता है वेरिएबल का, बट अगर आप एड्रेस को शो करना चाहते हो तो आपको परसेंटेज यू का यूज करना पड़ता है ताकि आप एड्रेस को देख सको किसी भी वेरिएबल के। अपने प्रोग्राम में हमने क्या किया, हम इंक्लूड stdio.h जो हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी है, इंक्लूड conion.h जो आपकी सेकंड लाइब्रेरी है, वैसे ही void मेन फंक्शन आपका जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग मानता है, वैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर नंबर दे दिया, नंबर को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 50। तो जब मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ, प्रिंट एफ के टाइम मेरे पास क्या है कि जो वैल्यू ऑफ नंबर है इज परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी में जो भी वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर देगा। और एड्रेस ऑफ नंबर परसेंटेज यू, तो जो मेरे वेरिएबल का एड्रेस है वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप एक चीज यहां पर देखिए कि जब मैंने नंबर को प्रिंट करवाया है तो मैंने एम परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया, लेकिन जहां पर मैं परसेंटेज यू से वैल्यू को दिखाना चाहता था वहां पर मैंने आपको वो नंबर का जो वेरिएबल है उसके साथ एम परसेंटेज का सिंबल लगाया है। तो जो मेरी आउटपुट आई, वैल्यू ऑफ नंबर इज 50, एड्रेस ऑफ नंबर इज F4। आपको हो सकता है यहाँ पर वो किसी और वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपाइलर ने मेमोरी में आपके वेरिएबल को लोकेशन कौन सी रिप्रेजेंट की है, कौन सी लोकेशन उसको प्रोवाइड की। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास हमारी सी की स्क्रीन आ चुकी है। हम सी की स्क्रीन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो वर्किंग जो भी आपकी होगी वो सेम आपका स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को, तो मैंने पहली हेडर फाइल stdio.h को यूज किया, दूसरी हेडर फाइल conion.h को यूज किया, void मेन फंक्शन मेरा, मैं यहां पर वेरिएबल ले लेता हूं int a, क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने यहां पर किया प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू, स्कैनएफ परसेंटेज डी, और यहां पर मेरा एम परसेंटेज का सिंबल और वेरिएबल ए। तो इतने प्रोग्राम में मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू को अभी एंटर करवाया है। अब मुझे नेक्स्ट वर्किंग करनी है कि मुझे वैल्यू को शो करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको दो अलग अलग स्टेप्स दिखा देता हूँ उस वर्किंग को हटाने के बाद। मतलब मैं अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और एक स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट बना रहा हूँ। मैंने पहले किया एड्रेस को प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इज, तो आपने किसके अंदर रिप्रेजेंट करना था, परसेंटेज यू के अंदर। किसका एड्रेस रिप्रेजेंट करना है, एड्रेस ए का। और दूसरा मैं यहां पर देता हूं प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज। अब ए की वैल्यू किसके अंदर होगी, परसेंटेज डी के। किसकी, ए की वैल्यू। तो मैं इस तरह से सारी वर्किंग को परफॉर्म कर चुका हूं। अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, क्योंकि मेरा एक सिंपल थोड़ा सा गलत चला गया था।
/n जो एंड लाइन करेक्टर है। इसी तरह से मैं अब गेट करेक्टर करता हूं। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, मैंने वैल्यू एंटर की 45, तो एड्रेस क्या आया 65524 और वैल्यू ऑफ 45। अब मैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं कि अगर मैं u की जगह यहां d कर देता तब क्या होता। देखिए एड्रेस अभी भी आपके पास आया, लेकिन उसने गार्बेज कलेक्शन को उठा लिया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसको रिप्रेजेंट क्या करना था। तो इसलिए हम यहाँ पर %d नहीं डालते, %u डालते हैं ताकि वो उसको अनसाइंड के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर दे। अब ये हो गया मेरा एक वेरिएबल के साथ। अब हो सकता है मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2 वेरिएबल्स की हों। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और एंटर करवा देता हूँ कि मुझे यूज़ करना है a को और b को। तो मुझे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि ये मेरा है एड्रेस ऑफ बी। %u b। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि इनके एड्रेस में क्या कोई डिफरेंस आता है। मैंने वैल्यू डाली 45, वैल्यू डाली 55। अब आप देखिए जो A का एड्रेस है वो 24 है, जो B का एड्रेस है वो 22 है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो आपके पास एड्रेस में डिफरेंस आ रहा है वो 2 बाइट का आ रहा है। 2 बाइट का डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी के अंदर इंटीजर 2 बाइट्स को ही स्टोर करता है। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।